क्या सिर्फ किसी को देख के ही गूज़बम्प आ सकता है? आ सकता है। विक्की कौशल एज अ छत्रपति संभाजी महाराज, मतलब जब जब वो बंदा स्क्रीन पे आता है आप तो ताली सीटी मारोगे, लेकिन जो आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा वो सिर्फ आपकी आंखें बयां करती है। ऑटोमेटिकली आप जब जब देखोगे उसके डायलॉग, उसके परफॉर्मेंस को, आपके आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को समझते ही नहीं है कि आप किसको देख रहे हो। जिसकी तलाश थी आपकी आत्मा को वो नजर आता है सिर्फ थिएटर में। और विक्की कौशल ने फिल्म के अंदर डायलॉग नहीं बोला है, बंदे ने दहाड़ा है, और जब जब वो दहाड़ता है आपके नसों में आग दौड़ता है, आपके हाथ में तलवार जैसा फील करता है, और पॉपकॉर्न काउंटर वाला मुगल दिखता है, साले पब्लिक को लुटता है, पब्लिक को। फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करो तो 2 घंटा 40 मिनट की ये फिल्म है, और पलक झपकते फिल्म खत्म हो जाती है, क्योंकि एक सेकंड भी बोर नहीं करता। फर्स्ट हाफ के अंदर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है और बिल्डअप लेता है स्टोरी, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर फुल ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, और मराठा कैसे मुगल की बूच मारती है। बट एंडिंग इतना पेनफुल है कि भाई आपके नस, हड्डी, बॉडी के एक एक अंग टूट टूट के रोएंगे, क्योंकि वो जो सीन है भाई आप भूल नहीं पाओगे जिंदगी भर। और छत्रपति संभाजी महाराज क्या थे यार। एंडिंग में एक एक चीज ऐसा होता है, लेकिन एक पेन उनके चेहरे पे नजर नहीं आता। वो देख के भाई आप बिलीव ही नहीं करोगे कि भाई ये आदमी है कि भगवान है, क्योंकि वो सीन आपको ऐसा फील कर जाता है कि कैसे डायरेक्टर ने शूट कर लिया रहेगा। बड़ी बात है यार। अब परफॉर्मेंस की बात करो तो विक्की कौशल इज वन साइडेड, और पूरा फिल्म वन साइडेड क्या परफॉर्म किया है भाई। और रश्मिका ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया यार, उसने इतना स्वीटली वर्क किया है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई 2 शरीर है लेकिन जान एक ही है पूरे फिल्म के अंदर। और विनीत कुमार सिंह बंदा फिल्म में कविता बोलता है, लेकिन जब हाथ में तलवार लेता है तो भाई उसको देख के अलग ही गूज़बम्प आ जाता है। लेकिन भाई आप मानो या मत मानो, अक्षय खन्ना ने जो परफॉर्मेंस दिया है, आने वाले टाइम में अगर औरंगजेब बोला जाएगा तो उनको भाई अक्षय खन्ना ही याद आएगा। हाइट से लेके, फेस से लेके, दाढ़ी, चेस्ट, बॉडी, एक एक चीज जेरोक्स लग रहा था। बंदा क्या एक्टिंग किया, मतलब हमको उसको देख के गुस्सा तो आ ही रहा था फिल्म में, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फिल्म का सीजीआई, सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन, सेट, वीएफएक्स सब 100% है, लेकिन उसे 200% बनाता सिर्फ एक बंदा है, AR रहमान। वो बंदा जब जब उसका म्यूजिक बजता है, और सीन के लिए एक अलग म्यूजिक बजता है जो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। ओवरऑल फिल्म की बात कर तो ऐसा लगता है कि हमारे किताबों में इस सब चीज के बारे में एकदम डिटेल में नहीं बताया, लेकिन सिनेमा एक ऐसा माध्यम हो सकता है कि बच्चों को पूरी जानकारी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यूनिवर्स बनाना चाहिए मैडॉक फिल्म वालों को, क्योंकि बहुत सारी कहानी हर चीज से लिंक्ड है, जो देखने में मजा आएगा। फिल्म की रेटिंग की बात कर तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा इस फिल्म को मैं। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि क्यों जाना है, नहीं जाना है, तो मर जाना है आपको, बिंदास जाओ इस फिल्म को देखना है। और अगर अभी भी आप मेरे रिव्यू से सेटिस्फाई नहीं हो और दूसरे का रिव्यू देखने जा रहे हो तो शर्म करो, शर्म। ऐसी फिल्म के लिए रिव्यू जरूरत नहीं होता, सीधा टिकट चाहिए रहता है। बिंदास जाओ थिएटर। रिव्यू पसंद आ रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।